एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आपको बताना चाहूँगी कि हम कर रहे थे हिंदी साहित्य रचना एवं रचनाकार की प्रश्नोत्तरी। उसी के अंतर्गत दोस्तों हम पहुँच गए थे 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी मेरी हो चुकी थी। इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और यहाँ तक कि मैंने हास्य व्यंग्य तक मैंने प्रश्नोत्तरी बना दिया है। इसके बाद अब हम कर रहे हैं रचना एवं रचनाकार, जिसके अंतर्गत 100 प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो क्रम से प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए आज का पहला प्रश्न। ध्रुव चरित के रचयिता हैं। ध्रुव चरित के रचयिता हैं ए रसखान, बी स्वामी हरिदास, सी नरोत्तम दास, डी भिखारी दास। तो ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं, तो ध्रुव चरित्र के रचयिता को आप फटाफट बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से। तो ये है नरोत्तम दास। किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। और ये पूछा जाता है नरोत्तम दास किस युग के कवि हैं? तो याद रखिएगा ये भक्ति काल के कवि हैं और कृष्णाश्रयी शाखा के रचनाकार माने जाते हैं। इनकी एक और उपलब्ध रचना है जिसका नाम है सुदामा चरित। इसको याद रखिएगा, भी पूछी जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 102 नंबर का प्रश्न है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। तो ये नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। देखिए, ए नंबर कुतुबन, बी नंबर सिया राम शरण गुप्त और सी नंबर भू गुरु भक्त सिंह, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो नूरजहां, देख रहे हैं ये अलग सा प्रश्न है और आप जैसी प्रवक्ता 2017 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नूरजहां तो कौन है? तो ये सी नंबर गुरुभक्त सिंह है। कौन है? गुरुभक्त सिंह। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। 103 नंबर का प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। दलित साहित्य आपसे पूछा जा रहा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? देख रहे हैं ये भी पीजीटी 2003-2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, कैवल्य भारती, मोहनदास नैमिषारण्य, शिवराज सिंह बेचैन। तो आप बताइएगा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? ठीक है, तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आगे चलेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा के रचनाकार हैं। तो धर्मवीर भारती, मुद्रा राक्षस, धूमिल, प्रेमचंद। 104 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। थोड़ा सा प्रश्न को तेजी से करेंगे, वो सारे प्रश्न आपको देखना है कि ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं और लगभग आप पढ़े होंगे, बस यहाँ प्रैक्टिस के माध्यम से आप देखिएगा। धर्मवीर किसकी रचना है? तो धर्मवीर की रचना है। आगे नेक्स्ट प्रश्न। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन और वीर नद्र मिश्र। तो ये है निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। ठीक है, काफ़ी सारी रचनाएं इनकी हैं। अब देखेंगे 106 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। देखिए, अमन का राग के लेखक हैं। किसके? अमन का राग के लेखक है। तो देखिए प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो 106 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। नेक्स्ट, मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। 107 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो ये है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। बी नंबर सही होगा। ठीक है, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हल्दी घाटी और वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये है श्याम नारायण पांडे, क्योंकि ये वीर रस के रचयिता हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भविष्यत कहा। भविष्यत कहा किसकी रचना है? ठीक है, भविष्यत कहा के एक मिनट,
भविष्यत कहा के रचनाकार हैं पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, सरहपा। तो 109 नंबर के प्रश्न को आप लोग उत्तर दीजिएगा। भविष्यत कहा प्रश्न मजेदार है और कई बार ये सब रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, ये नहीं है कि कोई नए प्रश्न है। तो ये सब रिपीट होने वाले प्रश्नों में से प्रश्न हैं, क्योंकि हर बार जो है कि घुमा के ही तो प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा शैली अलग होती है पूछने की। ठीक है, देखिए भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। और इनकी जो है कि ये पूछा जाता है किस समय के कवि हैं, तो ये 10वीं सदी की यह रचना है। और धनपाल अपभ्रंश के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कब के कवि माने जाते हैं? तो अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं, अपभ्रंश। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और आप देखेंगे तो जो है कि इनकी एक जो है कि एक वणिक कथा है। इसमें क्या कहा? भविष्यत कहा में एक वणिक की कथा है। आगे चलेंगे। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। और क्या है, तो ये भी मज़ेदार है, आप बताइएगा। तो कैसी रचना है भाई? आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए। यह एक खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य है। अब्दुल रहमान कृत जो संदेश रासक है वह एक खंड काव्य है। कैसा काव्य है? तो खंड का। आप सभी को पता है कि जो है अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम लिया जाता है। और संदेश रासक जो इन्होंने लिखा वो जो है कि एक खंड काव्य है। और इसमें क्या है कि विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह की कथा है। ठीक है, ये विक्रमपुर भी आपसे पूछा जा सकता है। और कवि ने नायिका के नख से लेके सिक तक का वर्णन किया है। ठीक है, तो नख सिक का मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि नाखून से लेके सिर तक, मतलब पूरी बॉडी के एक एक अंगों का लेखक बकायदे उसमें क्या किया है? अनुवाद किया है और बताया है। और नक्सिक के वर्णन में पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूमि पर जो है कि काव्य के माध्यम से, एक मार्मिक काव्य के माध्यम से इसमें इन्होंने संदेश दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न वैसा ही कुछ प्रश्न है। संदेश रासक के रचयिता हैं, तो संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद। 111 नंबर के प्रश्न में तो ये अब्दुल रहमान की रचना है। आगे नेक्स्ट प्रश्न। बाधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क, निराला और जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो बाधो न ठाव नाव इस ठाव के लेखक हैं निराला जी। कौन है? तो ये निराला जी हैं। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और यह कविता अर्चना काव्य संग्रह में संग्रहित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस कविता का जो प्रकाशन हुआ था वह 1950 ईस्वी में हुआ था। निराला जी की पत्नी जब एक्सपायर कर गई और जिस जगह उनकी अंत्येष्टि की गई थी, फिर उसी स्थान पे ये मना करते हैं नाविक को कि इस नाव पे, ये अपनी नाव इस ठाव मतलब इस स्थान पे तुम मत बांधो। कुछ ऐसे ही अपने पत्नी के याद में इन्होंने यह कविता लिखा हुआ है। मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयस, विजय देवनारायण शाही। इनका है आइलेक्स। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश, सिंगार मंजरी, रसविलास। तो 114 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो यह प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र। नेक्स्ट, बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? रूप गोस्वामी, विश्वनाथ, वात्स्यायन, केशव मिश्र। यह रूप गोस्वामी की रचना है। आगे चलेंगे। सबसे बड़ा आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर, गोविंद मिश्र। 116 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो वीरेंद्र जैन की रचना है। किसकी रचना है? तो वीरेंद्र जैन की रचना है। आगे चलिए, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं, तो जानते हैं यह रचना वीरेंद्र जैन की है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और हैं जिसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पहली रचना आप नोट डाउन कीजिएगा मुक्ति दूत, दूत और सुख फरोश, हास्य तथा बत्तीसी। और मुक्ति दूत जो इनकी रचना है, इसी पे इनको ज्ञानपीठ
भारतीय ज्ञानपीठ की जो है कि मूर्ति देवी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी डायरी में। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास, रामानंद। ये भी अच्छा प्रश्न है, आप बताइएगा किसका है। तो फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है तो हम थोड़ा तेज़ी से चलने का कहा। जिस प्रश्न में लगेगा कि हमें व्याख्या कर देनी चाहिए उसे हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। यह है रामानंद की रचना, डी नंबर सही होगा। आगे देखिए, उपदेश रसायन के रचयिता कौन हैं? जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। तो उपदेश रसायन के रचयिता कौन हैं? अच्छा प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए कौन है भाई, तो ये है जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी जो है ये अपभ्रंश के कवि हैं। कौन के कवि हैं? अपभ्रंश भाषा के। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो ये 12वीं शताब्दी के हैं। कब के हैं? इनका जन्म भी कभी कभी पूछा जाता है किस समय के कवि हैं, तो ये 12वीं सदी के है। आगे देखेंगे जो इनका उपदेश रसायन रास जो रचना है, इसका उल्लेख जो है 80 पद्यों का नित्य गीत काव्य है, रामलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे आदिकालीन रासो काव्य के अंतर्गत माना जाता है। किसके अंतर्गत माना जाता है? तो आदिकालीन रासो ग्रंथ के अंतर्गत माना जाता है। आगे, संशय की एक रात के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संशय की एक रात के लेखक हैं मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। 119 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो ये भी प्रश्न अच्छा है और कई बार रिपीट होने वाले ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये है जो है कि देखिए मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। मुक्त संशय की एक रात में नरेश मेहता की रचना है। आकाश गंगा काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। 120 नंबर में भट्ट को देखिए भट्टे लिखा हुआ है, तो ये टाइपिंग एरर है, इस पर ना ध्यान देके हम प्रश्नों को ध्यान दीजिए आप लोग। तो यह किसकी है? तो यह राम कुमार वर्मा की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साये में धूप, युग धारा। तो 121 नंबर में आप देखेंगे साये में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। 122 नंबर का प्रश्न देखिए, साये में धूप, एक मिनट, हाँ, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। कैसे प्रश्न घुमा रहा है, एजेक्ट प्रश्न ऊपर भी था, वही दूसरा ये भी है। रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो यह किसका है? तो यह दुष्यंत कुमार का है। नेक्स्ट, मंगलेश डबराल की रचना है जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो यह पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। कविता की तीसरी आंख की रचयिता है शेरगंज गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर छोत्री, इनमें से कोई नहीं। 124 नंबर में आप देखेंगे तो इनके प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो कविता की तीसरी आंख, हो सकता है प्रश्न आपके लिए नया हो, लेकिन प्रीवियस ईयर है पीजीटी 2010 का, तो प्रभाकर छोत्री की रचना है। नेक्स्ट, मैंने स्मृति के दीप जलाए। क्या किए? मैंने स्मृति के दीप जलाए। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राम वृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रामनाथ सुमन। रामनाथ सुमन। 125 नंबर में आप प्रश्नों का फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो ये है रामनाथ सुमन की रचना। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम, चिंतामणि। बताइए, 126 नंबर का प्रश्न है। 126 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। 126 नंबर, तो ये किसका है? जसवंत सिंह की रचना है। इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, भाषा भूषण, काव्य संग्रह। 127 नंबर में बताएंगे तो यह भाषा भूषण की है। नेक्स्ट, तुलसी आधुनिक वातायन के पुस्तक के लेखक हैं। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 128 नंबर के प्रश्न में
यह रमेश कुंतल मेघ की रचना है। आगे देखेंगे, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल। तो ये अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। नेक्स्ट, सुमित्र नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो 130 नंबर के प्रश्न में आप प्रश्न को थोड़ा सा समझ के उत्तर दीजिए, बताइए फटाफट। तो यह है नगेंद्र की रचना। आगे चलेंगे, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध। तो यह आलोचना है डॉक्टर नामवर सिंह की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, जगदीश गुप्त, प्रेमचंद। यह जो है कि दूसरी परंपरा की खोज जो पुस्तक है डॉक्टर नामवर सिंह की, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व पर। ठीक है, आगे चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, आगे चलेंगे, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। 133 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं नामवर सिंह, एक मिनट, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, देवी शंकर अवस्थी। तो दूसरा परंपरा की खोज के लेखक हैं नामवर सिंह। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। तो ये दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर की रचना है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज और डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो दो रचनाएं हैं, एक है नई कविता के प्रतिमान, एक है कविता की नए प्रतिमान। ठीक है, तो ये कविता के नए प्रतिमान तो डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है, और नई कविता के प्रतिमान यह किसकी रचना है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं, प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर देवराज। 136 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा, यह किसकी रचना है? ठीक है, तो यह रचना है शिवदान सिंह चौहान की। आगे चलेंगे, लाल तारा के रचनाकार हैं। तो देखिए, लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला, हरिऔध। तो लाल तारा किसकी रचना है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसके पहले प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी रचनाएं आई थी रामवृक्ष बेनीपुरी की। तो आगे चलिए, कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 138 नंबर के प्रश्न को आप लोग बताइएगा। तो यह भी कैदी और कोकिल रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आगे देखेंगे, 139 नंबर, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सरेश्वर दयाल सेना, अरुण कमल। तो 139 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। 139 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह रचना जो है अरुण कमल की है, डी नंबर सही होगा। एक मिनट देखिए, अरुण कमल। निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? चाँद का मुँह टेढ़ा, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। तो आपने ऊपर देखा, तो अपनी केवल धार किसकी है? अरुण कमल की रचना है। और मगध किसका है? सागर मुद्रा, चाँद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध का है। और नेक्स्ट चलेंगे, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय शंकर प्रकाश, अरुण कमल। तो 141 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए फटाफट। ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं, यह रचना है 141 नंबर अरुण कमल की। तो इन्हें भी अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, जो भी लेखक हैं इनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत पढ़ लीजिएगा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमीचंद जैन। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक देख रहे हैं 142 नंबर में आप हमें फटाफट बताएंगे। तो यह विष्णु चंद्र शर्मा की रचना है। ठीक है, आगे चलेंगे,
समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आएगी? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेपद, तुम चंदन हम पानी। तो समय मतलब कि कौन सी रचना पहले लिखी गई है? तो त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। आत्मनेपद आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और सबसे पहले जो रचना आएगी आरोही क्रम में वो आएगी अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है अंधेर नगरी? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न आप लोग फटाफट कमेंट करके हमें बताइए। चलते हैं इस करुण नेक्स्ट देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकराल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो बताइए यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? ठीक है, आगे चलते हैं और इस प्रश्न का उत्तर दे के चलिएगा। ठीक, देखिए यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। आइए आगे चलते हैं 145, बहुत बार पूछी जाती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपल तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो शीतल शीतलतम में। ठीक है, कुछ ऐसी पंक्ति है। देखिए तो पूछा जा रहा है यह किसकी है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और सुमित्रा नंदन पंत और निराला महादेवी वर्मा। तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है और कामायनी से ली गई है। कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ है। प्रसाद की यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और 15 सर्गों में यह जो पंक्ति ली गई है लज्जा सर्ग से ली गई। हाल फिलहाल 2023 में यूजीसी नेट के परीक्षा में पूछी हुई पंक्ति है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के समतल में। तो ये पंक्ति किस सर्ग से ली गई है? तो कुछ ऐसे भी प्रश्न परीक्षक पूछ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना होगा। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 146 नंबर का। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो कैसे गुप्त गुप्त करके आपको यह फॉर्म किया गया है क्वेश्चन, ताकि आप तुरंत गलत उत्तर की तरफ जाएं। 146 नंबर। तो 146 नंबर में आप देख पा रहे होंगे यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। क्योंकि जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बात कही कि चींटी से लेकर हाथी तक पर हम कविता कर सकते, ये नहीं जैसे रीतिकाल में सिर्फ नारी के इर्द गिर्द, और देखेंगे आप नारी के इर्द गिर्द ही कविताएं घूमती रहीं और राजा की चाटुकारिता लोग किए और आराम से खाए पिए, कभी उन्हें समाज की कोई चिंता नहीं सता रही थी। तो यहाँ पे जब आए आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने तो कहा, तो वही यहाँ पे पंक्ति मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अधिकार खोकर बैठा रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठा रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना कर्म है। पूरी पंक्ति है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप पढ़ते ही इस पंक्ति को जान गए होंगे। यहाँ पर पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट, मिलन का मत नाम लो, मैं बिरह में चिर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की? तो देख रहे हैं मैं चिर हूँ, तो देख रहे हैं महादेवी वर्मा, मीराबाई और सहजोबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट प्रश्न, माधव हम परिणाम निराशा। पंक्ति है सूरदास की, नंददास की, विद्यापति की, तुलसीदास की। 149 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो माधव हम परिणाम निराशा तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट देखेंगे यूपी एसआई में पूछा हुआ यह प्रश्न है। नेक्स्ट, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है?
रघुवीर सहाय, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह और दिनकर। ये भी बहुत बार पूछी जाने वाली पंक्ति है। तो यह पंक्ति रघुवीर सहाय की है। नेक्स्ट प्रश्न, अब लो नसानी, अब न नसी हो, पद के रचयिता हैं सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, गोस्वामी। तो ये भी बहुत बार पूछी जाती है तुलसीदास की पंक्ति। नेक्स्ट आगे चलेंगे, 152 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलितन भरई। किसकी पंक्ति है? तो विद्यापति, वल्लभाचार्य, विठलनाथ निम्बारकार। 152 नंबर में आप देखेंगे तो यह पंक्ति है आदिकालीन कवि विद्यापति की है, जबकि शुक्ल जी इन्हें फुटकल खाते में रखे हैं विद्यापति को। आइए देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम क्या है? सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई, तुलसीदास। तो यह मीराबाई की पंक्ति है। नेक्स्ट, प्रेम का पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धामनो। इस पंक्ति के रचयिता हैं आलम, मतीराम, घनानंद, बोधा। 154 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। 154 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह बोधा की पंक्ति है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे और देखेंगे। 155 नंबर का प्रश्न है, अग्निलीक काव्य नाटक के रचयिता कृति के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता। तो 155 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है। तो यह किसकी जो है कि रचना है? यह नाटक जो काव्य नाटक कृति है और इसके रचनाकार कौन है? तो यह है भारत भूषण अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं चंदन दास, मलुक दास, नानक, संत रैदास। बहुत ही प्रसिद्ध हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार। तो आप बताएंगे यह रैदास की पंक्ति है। ठीक है। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? पीजीटी 2004, टीजीटी 2005 और 13 में रिपीटेड प्रश्न। देख रहे हैं कैसे प्रश्न रिपीट होता। केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास, नरहरिदास। तो 157 में आप देखेंगे यह पंक्ति है तुलसीदास की। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो रश्मिरथी देख रहे हैं, देखिए रामायण, भागवत, पुराण। दो प्रश्न, दो जो है कि इधर पे देखिए पूर्णतया कल्पित है महाभारत से। तो आप सभी जानते हैं कि यह कहाँ से ली गई है? तो यह महाभारत से ली गई है। और इस पे रश्मिरथी में जो है कि सूर्यपुत्र का वर्णन है। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि महाभारत में सूर्यपुत्र कौन था, कुंती का कौन सा पुत्र था? तो ये बता देते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण के बारे में यह लिखा गया है। नेक्स्ट, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? नंदकिशोर आचार्य, रमेश कुंतल में एक, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा। तो 159 नंबर में आप देखेंगे तो यह है डॉक्टर नगेंद्र की रचना। नेक्स्ट, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्गृत है? तो तुलसीदास की तो यह पंक्ति ही है, लेकिन किस काव्य कृति में इन्होंने लिखा था केशव कहीं न जाए का कहिए? क्योंकि देखेंगे बताया जाता है कि जो है तुलसीदास और सूरदास की मुलाकात हुई थी और सूरदास से प्रभावित होकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रचना की थी कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली जो है कि वहीं पे इन्होंने यह पंक्ति कहा हुआ है। ऐसे देखने से तो आप समझ पाएंगे कि कृष्ण को सबसे ज़्यादा सूरदास ने इन पे रचनाएं की। सूरसागर इनकी है ही है, विनय पत्रिका भी है और सूरसरौली भी है। तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। ये प्रश्न आप नोट डाउन करके रखिएगा, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, और आइए इस प्रश्न को देखिए, इसके बाद हम यहीं पे वीडियो एंड करेंगे। पराधीन सपनों सुखना ही पंक्ति लिखी गई है, कहाँ लिखी गई? पंक्ति लिखी गई है मतलब किसके द्वारा? रहीमदास, कबीरदास, मलुकदास और तुलसीदास, दास द्वारा
सारा सिस्टम यहाँ पे लाया गया है ताकि आप कंफ्यूज हों और गलत उत्तर दें। परीक्षक तो यही चाहता है हम कितने बच्चे को क्वालिफाइड से रोकें। ठीक है, तो यह भी पंक्ति है तुलसीदास की और रामचरितमानस से ली हुई है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मैं सोच रही हूँ प्रश्नोत्तरी के साथ साथ आप सभी को जैसे गोदान की समीक्षा कराऊं, जैसे इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं महिला आंचल से मैं थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से उसका एक सार प्रस्तुत करूं ताकि आपको फैक्चुअल नॉलेज भी हो। तो दोस्तों अगर आपको इन सब क्षेत्रों में गोदान, कविता, कहाँ से फैक्ट जानना चाहते हैं प्रश्नोत्तरी के अलावा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर हम शाम तक उसी पे वीडियो देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों में साझा कीजिए ताकि मैं लगातार हिंदी की सेवा कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।